नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादो फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सूफ़ी फ़याज़ हसन कादरी हजवेरी नक्शबंदी मुजद्दिदी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों बुज़ुर्गों माओं, आज मैं आपकी खिदमत में नमल परी का अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। नमल परी जो है ये हर किस्म का जायज़ काम भी करती है और नाजायज़ काम भी करती है। इससे आप दौलत भी मंगवा सकते हैं और ये बाकी दुनियावी तमाम काम करती है। इसमें वो ताकत पाई जाती है कि जो सारे दुनियावी काम भी करती है और अगर आपको दौलत की ज़रूरत है तो वो दौलत भी आपको ला कर देती है। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं अमल की तरफ। मैं अमल को तफसील से बताता हूँ। अमल आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा हो, तो चलते हैं स्क्रीन पर अपने अमल की तरफ। अमल आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, तो इसकी जो डिटेल है जो तफसील है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस अमल को आपने किसी भी रात 11 बजे के बाद शुरू करना है। अगर अरूज माह में शुरू करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। अरूज माह में आप हफ्ता और मंगल का दिन छोड़कर आप किसी भी रात को इसको कर सकते हैं। अरूज माह जो होता है वो चाँद की 1 से लेकर 14 तारीख को कहा जाता है। तो इसके दौरान अगर आप अमल करेंगे तो इस अमल की तसीर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आपने हफ्ता और मंगल का 2 दिन छोड़कर किसी भी बाकी रात से आप इस अमल को शुरू कर सकते हैं। चेहरा जो है वो आपने इसमें किबला शरीफ की तरफ रखना है, यानी कि वेस्ट की तरफ आपका जो है वो चेहरा रहेगा। बखूर जो आपने इस अमल के दौरान जलाना है वो आप अच्छी खुशबू वाली अगरबत्तियाँ जला लें और अच्छी खुशबू वाला कोई सी भी अतर अपने कपड़ों पर लगा लें। असार आपने इसमें दायरे वाला लगाना है। तो दायरे वाला असार आप इस तरह लगाएंगे कि अव्वलो आखिर 7 बार दरूद इब्राहिमी, दरमियान में सूरा फातिहा 7 बार, सूरा चारों कुल 7 बार, आयतुल कुर्सी 7 बार पढ़ कर अगर नीचे कच्ची ज़मीन है तो नई छुरी पर दम करके अपनी दाईं तरफ से गोल दायरे की शक्ल के सहार को लगा लेंगे। और अगर नीचे पक्की ज़मीन है तो फिर चाक या कोयले पर दम करके दाईं तरफ से सहार को लगा लेंगे। जिस कमरे में आपने ये अमल करना है वो कमरा जो है वो पाक साफ़ होना चाहिए और उसमें सामान वगैरह ना हो। असराफ़ आमर जो कि मैंने जिसकी वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाली हुई है, तो वहाँ से देखकर आप असराफ़ आमर जो है वो आपने एक बार पढ़ना है। असराफ़ आमर बेशक आप हसार लगाने से पहले पढ़ लें, किबला की तरफ मुँह करके, या सहार में बैठकर आप किबला की तरफ मुँह करके एक बार इसको पढ़ना है असराफ़ आमर को। अज़ीमत जो इसमें पढ़ी जाएगी वो आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही है और मैं भी आपको बता देता हूँ कि ये कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की 3 सूरा मुबारका हैं जो आपने इस अमल में पढ़नी है। तो सबसे पहले सूरा बकरा है जो कि पहला पारा में ही है, वो आपने
2 बार पढ़नी है। उसके बाद सूरह नमल 7 बार पढ़ेंगे और सूरह जिन जो है वो आपने 7 बार पढ़नी है। और इस अमल को पढ़ने से पहले आपने दरूद इब्राहिमी जो है शुरू में 5 बार पढ़ना है, फिर सूरह जिन 7 बार पढ़कर फिर आपने 5 बार दरूद इब्राहिमी को पढ़ना है। और इसके बाद फिर आपने 5 बार कहना है कि नमल पर ही हाज़िर हो। ये आपने 5 बार कहना है कि नमल पर ही हाज़िर हो। तो इस तरह आपका एक दिन का अमल मुकम्मल हो गया। उसके बाद आपने जिस चीज़ से सार को लगाया था उसी चीज़ से सार को 3 जगह से काट कर या 5 जगह से काट कर सार के बाहर आ जाना है, तो जो आपका एक दिन का अमल मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ ये मैं बात आपको बताता चलूँ कि ये अमल असल में एक दिन का ही है। इसमें एक दिन में परी हाज़िर हो जाती है। अगर किसी में रूहानी कमी की वजह से एक दिन में परी हाज़िर नहीं होती तो फिर वो इस अमल को 2 यौम करे, 3 यौम करे, 4 यौम करे, 5 करे, 6 करे, या फिर इसकी आखिरी हद जो है वो 7 यौम है। 7 यौम के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैज़ मुबारक से, अल्लाह ताला के हुक्म से और मेरे मुर्शिद पाक हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह की नज़र अनायत से ये परी आपके सामने हाज़िर हो जाएगी। तो ये परी जो है ये मुस्तकिल तौर पर तस्खीर नहीं होगी। आप ये 25 मिनट के लिए सिर्फ हाज़िर होती है। आपने जब ये हाज़िर हो उसको अपने काम बता दें कि ये मेरे काम हैं, ये आपने करने हैं। तो वो परी जो 25 मिनट के लिए हाज़िर होती है वो उन 25 मिनट के आपके जितने भी काम आपने इसको कहे होंगे वो करके आपको बताकर तो फिर गायब हो जाएगी। अगर फिर दोबारा से आपने इस परी को हाज़िर करना है तो आपने फिर इस परी को हाज़िर करने के लिए नए सिरे से ही सारा अमल जो है वो इसी तरतीब के साथ, इसी तरकीब के साथ करना है। तो फिर ये दोबारा 25 मिनट के लिए ही हाज़िर होगी। फिर आप इसको 25 मिनट के अंदर जो काम लेना चाहते हैं वो लेकर इसको ये खुद ब खुद चली जाती है, गायब हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि मैंने अमल के मुतल्लिक़ आपको हर चीज़ से आगाह कर दिया है। फिर भी अगर किसी को किसी चीज़ की समझ ना लगी हो तो वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कायम करके मुझसे इसकी मालूमात ले सकता है। मैं उसकी रहनुमाई कर दूंगा। आखिर में यही दरख्वास्त करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल के बटन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जिसे देखकर आप अपने इल्म में इजाफ़ा करें, अमल करके आप ख़ुद फ़ायदा हासिल करें और दूसरे मखलूक को भी फ़ायदा पहुँचाएँ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों को इस किस्म के अमल की ज़रूरत है वो इस अमल को देखकर वो भी फ़ायदा हासिल कर सकें। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी किसी नए अमल के साथ, किसी नए वजीफ़े के साथ। उस वक़्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।